नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 1 नवंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको इस वीडियो में हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि निम्न में से किस दिन होमी जहांगीर बाबा की 114वीं जयंती मनाई गई। दोस्तों, किस दिन जो है होमी जहांगीर बाबा की 114वीं जयंती जो है मनाई गई, तो किस दिन मनाई गई? 27 अक्टूबर को, या फिर 28 अक्टूबर को, या 29 अक्टूबर को, या फिर 30 अक्टूबर को। तो आपका आंसर होगा 30 अक्टूबर को, यानी 30 अक्टूबर को जो है होमी जहांगीर बाबा की 114वीं जयंती मनाई गई। किसकी मनाई गई? होमी जहांगीर बाबा की। कब मनाई गई? 30 अक्टूबर को। होमी जहांगीर बाबा जो है वो परमाणु कार्यक्रम के क्या थे? जनक थे। क्या थे? परमाणु कार्यक्रम के जनक। कौन थे? होमी जहांगीर बाबा। और होमी जहांगीर बाबा का जन्म जो है 30 अक्टूबर को कब हुआ? 30 अक्टूबर 1909 को। कब हुआ था होमी जहांगीर बाबा का जन्म? 30 अक्टूबर 1909 को। इसीलिए 30 अक्टूबर को जो है हर साल होमी जहांगीर बाबा की जो है जयंती मनाई जाती है। और 30 अक्टूबर को डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की 114वीं जयंती मनाई गई और उनका जन्म जो है 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1909 को। वे एक प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने भारत के वैज्ञानिक भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। होमी जहांगीर बाबा जो है परमाणु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने भारत के विज्ञान भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 4 अक्टूबर को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 139वीं जयंती मनाई गई। और 5 अक्टूबर को गोंड राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती की 499वीं जयंती मनाई गई। कौन सी जयंती मनाई गई? 499वीं जयंती मनाई गई। और अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच काजिंद 2023 नामक अभ्यास हाल ही में शुरू हुआ है? भारत और किस देश के बीच जो है काजिंद 2023 नामक अभ्यास हाल ही में शुरू हुआ है? तो वह देश कौन सा है? क्या वो नेपाल है, या फिर कजाकिस्तान है, या फिर भूटान है, या फिर उज्बेकिस्तान है? तो कौन सा देश है वो? कजाकिस्तान। कौन सा है दोस्तों? कजाकिस्तान और भारत के बीच जो है काजिंद 2023 नामक अभ्यास हाल ही में शुरू हुआ है, भारत और कजाकिस्तान के बीच। ठीक है दोस्तों, हाल ही में भारतीय थल सेना और वायु सेना कर्मियों की एक टुकड़ी अभ्यास काजिंद 2023 में भाग ले रही है। और अभ्यास काजिंद भारत कजाकिस्तान के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, और इसका आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक कजाकिस्तान में किया जा रहा है। कब से कब तक? 30 अक्टूबर से जो है 11 नवंबर तक कजाकिस्तान में किया जा रहा है। और यह इस अभ्यास का 7वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। यह इस अभ्यास का 7वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। और इस संस्करण में सेना की टुकड़ियों के साथ दोनों पक्षों से वायु सेना के 30 सैन्य कर्मी भी भाग लेंगे। अब आता है महत्वपूर्ण अभ्यास, जैसे इंडिया इंडो कॉर्पोरेट भारत और इंडोनेशिया के बीच, और समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, और शक्ति अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच, और वरुण अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है, और गरुड़ अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन
सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य बन गया। निम्न में से कौन जो है सभी जिलों में हॉल मार्किंग खोलने वाला पहला राज्य बन गया? तो वह राज्य कौन सा है? क्या वह राजस्थान है, या फिर महाराष्ट्र है, या फिर उत्तर प्रदेश है, या फिर केरल? तो कौन सा राज्य है वो? केरल। केरल जो है अभी हाल ही में जो है सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन बना है? केरल बना है। केरल भारत का पहला राज्य बन गया जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र है, और केरल ने यह उपलब्धि इडुक्की में हॉल मार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ प्राप्त की है। और राज्य में लगभग 12,000 स्वर्ण व्यापारी है, जिनमें से अधिकांश के पास BIAS पंजीकरण है। और भारतीय मानक ब्यूरो ज्वेलर्स द्वारा धोखा दिए जाने से बचाने के लिए जून 2021 से हॉल मार्किंग प्रारंभ की थी। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 2023 से सोने के आभूषणों और संबंधित वस्तुओं पर हॉल मार्किंग अनिवार्य की गई। किस पर की गई? सोने के आभूषणों पर खास करके हॉल मार्किंग शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, केरल सरकार ने कहा है कि 31 मार्च के बाद बेचे जाने वाले सभी सोने के आभूषणों और कलाकृतियों को हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या रखना होगा। और केरल, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, और मुख्यमंत्री है पिरानाई विजयन, और इसके राज्यपाल जो है वो है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जो है केरल के राज्यपाल है, और मुख्यमंत्री है पिरानाई विजयन। कौन है? पिरानाई विजयन जो है केरल के मुख्यमंत्री है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा युवा भारत मंच को निम्न में से किस स्थान पर शुरू किया गया? तो कहाँ किया गया? क्या लखनऊ में, या फिर जयपुर में, या फिर नई दिल्ली में, या फिर मुंबई में? तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? तो मेरा युवा भारत मंच जो है नई दिल्ली में शुरू किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ पर युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का भी शुभारंभ करेंगे। ठीक है दोस्तों, और यह कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शुरू किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों और वीरांगनाओं के प्रति एक श्रद्धांजलि है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के दौरान अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 जो है ब्राजील में, और COP 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 जो है दुबई में मनाया गया, और 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 कजाकिस्तान में, और 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 जो है इटली में आयोजित हुआ, और 42 एंड 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूक सप्ताह तक मनाया जाता है, मतलब कब से कब तक मनाया जाता है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है किस तारीख से लेकर किस तारीख तक मनाया जाता है? तो क्या 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, या 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक, या फिर 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, या फिर 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक? तो कब तक मनाया जाता है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है वो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जाता है। कब तक मनाया जाता है? 30 नवंबर से 5 अक्टूबर तक जो है सतर्कता जागरूकता दिवस मनाया जाता है, सप्ताह मनाया जाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जाता है, और सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम जो है वो भ्रष्टाचार को ना कहे, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहे है। ठीक है दोस्तों, और सतर्कता जागरूकता सप्ताह हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती
के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है। इस सप्ताह के दौरान नागरिकों के लिए सत्य निष्ठा की प्रतिज्ञा सभी को दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे पैरा एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? चौथा जो पैरा एशियाई खेल जो आयोजित हुआ था उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो कितने जीते हैं? 95 पदक जीते, या फिर 103, या फिर 111, या फिर 120? कितने जीते भारत ने? तो 111 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? पैरा एशियाई खेलों में भारत ने जो है 111 पदक जीते हैं। ठीक है। हाल ही में चीन के हांगचाओ में चौथे एशियाई पैरा खेलों का समापन हुआ और इस टूर्नामेंट में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 111 पदकों के साथ 5वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 5वां स्थान प्राप्त किया है। भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले भारत ने इंडोनेशिया में वर्ष 2018 में तीसरे पैरा एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 72 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 72 पदक जीते थे। और एथलेटिक्स में भारत ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। एशियन पैरा गेम्स का चौथा संस्करण चीन में खोला गया और एशियन पैरा गेम्स 2023 की ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक पारुल परमार और अमित सरोहत है। और एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने 111 पदक जीते हैं, जिसमें से 29 तो गोल्ड मेडल है और 31 सिल्वर मेडल और 51 ब्रॉन्ज। भारत ने सबसे अधिक गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में जीते हैं और एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 5वां। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला नामक किताब लिखी गई है? किसके द्वारा जो है भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला नामक किताब लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? जगत गुरु रामभद्राचार्य, या फिर स्वामी जयशंकर के द्वारा, या फिर अग्निरुद्धाचार्य, या फिर रामदास पंडित के द्वारा? किसके द्वारा लिखी गई है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा जो है भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला नामक किताब लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा। ये पुस्तकें अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला है। तीनों पुस्तकें तुलसी पीठ के जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा लिखी गई है। तुलसी पीठ एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान है जिसकी स्थापना 1987 में जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा की गई थी और यह हिंदू धार्मिक साहित्य के अग्रणी प्रकाशकों में से एक है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2015 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अन्य किताबें जैसे मानसून जो है अबे के द्वारा लिखी गई और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नीरजा चौधरी द्वारा लिखी गई और कारगिल एक यात्री की जुबानी यह ऋषि राज द्वारा लिखी गई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइड यह डॉक्टर वाई.एस. राजन द्वारा लिखी गई और एज द व्हील टर्न्स जो है रणजीत प्रताप द्वारा लिखी गई। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे हाल ही में फ्रांस द्वारा शेवेलियर डांस एल आर्डे डेस आर्ट्स एट ड्रेस लेटरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? किसे किया गया? ऋचा चड्ढा को, या फिर मोहित रैना को, या महेंद्र सिंह धोनी को, या फिर सुनीता देसाई को? किसे सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर होगा ऋचा चड्ढा को। ऋचा चड्ढा को हाल ही में फ्रांस द्वारा सेवेलियर डांस एल आर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेटरेट की उपाधि से सम्मानित
किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। और मुंबई में फ्रांस के महावाणिज्य दूत जीन मार्क सेरे चार्लेट ने जियो मामी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मौके पर ऋचा चड्ढा को पुरस्कार प्रदान किया है। और अन्य पुरस्कार IGNCA की फिल्म लुकिंग फॉर चालान को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है और डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और NTPC को फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल किया। और द वैक्सीन वॉर को ऑस्कर लाइब्रेरी द्वारा अकादमी कलेक्शन में स्वीकार किया गया। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है? किस दिन जो है इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को, या फिर 28 अक्टूबर को, या फिर 29 अक्टूबर को, या फिर 30 अक्टूबर को? इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को जो है इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। भारत में 27 अक्टूबर को हर साल इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। 70 साल पहले भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन श्रीनगर हवाई क्षेत्र में उतरी थी और कश्मीर को पाकिस्तानी हाथों में जाने से दृढ़तापूर्वक बचाया था। इसी के संबंध में जो है इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। इन्फेंट्री की इस वीरतापूर्ण कार्यवाही की याद में 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना की पैदल सेना दुनिया में सबसे बड़ी में से एक है और इसे युद्ध की रानी कहा जाता है। और अन्य महत्वपूर्ण दिवस जैसे 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को जो है भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर यूरोपीय संघ और भारत के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास किया गया? किस स्थान पर जो है यूरोपीय संघ और भारत के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास किया गया? तो वह स्थान कौन सा है? क्या वह मलक्का स्ट्रेट है, या फिर अरब सागर है, या फिर गिनी की खाड़ी है, या फिर बंगाल की खाड़ी है? कहाँ किया गया? गिनी की खाड़ी में। आपका आंसर होगा गिनी की खाड़ी, यानी गिनी की खाड़ी पर जो है यूरोपीय संघ और भारत के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास किया गया। कहाँ पर किया गया? गिनी की खाड़ी में। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने गिनी की खाड़ी में संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, और यह भारत EU के मध्य पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास है और इसका उद्देश्य क्षेत्र के समर्थन में नौसैनिक समुद्री सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ बनाना है। और यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया था, जिसमें समुद्री चरण के बाद टेमा गाना में बंदरगाह चरण शामिल था। और महत्वपूर्ण दिवस, ऐसे ही महत्वपूर्ण दिवस है संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच और मित्र शक्ति भारत एवं श्रीलंका के बीच और स्लाई नेक्स्ट जो है भारत और श्रीलंका के बीच और मैत्री अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच और सियाम जो है भारत और थाईलैंड के बीच। निम्न में से किसे भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा SBI बैंक का जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया? किसे चुना गया? महेंद्र सिंह धोनी को, या फिर शाहरुख खान को, या फिर नीरज चोपड़ा को, या फिर मैरी कॉम को? किसे चुना गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को। किसे? महेंद्र सिंह धोनी को जो है भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। SBI के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को जो है चुना गया और यह है अपने महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को SBI के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है चुना गया और SBI के अध्यक्ष दिनेश खारा ने MS धोनी को
एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एमएस धोनी विभिन्न विपणन और प्रचार अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और अन्य ब्रांड एम्बेसडर जैसे एमएस धोनी को चुना गया, वैसे ही अन्य जैसे सचिन तेंदुलकर को जो है आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए, और शाहरुख खान जो है आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। और महेंद्र सिंह धोनी जो है भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए। और अमिताभ बच्चन कैडबरी, पार्कर पेन और डाबर के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। और नरेंद्र मोदी जो है अतुल भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा निम्न में से किस स्थान पर साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर का आयोजन किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा? बांधवगढ़ में, या फिर नई दिल्ली में, या फिर चंडीगढ़ में, या फिर अलीपुर में? कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संस्करण प्राधिकरण द्वारा एक कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन नई दिल्ली में 3 से 5 नवंबर 2023 को किया जाएगा। और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एनटीसीए सांगला फाउंडेशन के सहयोग से इसका संचालन कर रहा है। और यह कला प्रदर्शनी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष सफलतापूर्वक होने पर श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित की जा रही है। और नई दिल्ली की अन्य योजनाएं जैसे विधवा पेंशन योजना, और दूसरी है दिल्ली लाडली योजना, और तीसरी है दिल्ली मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, और दिल्ली स्ट्रीट लाइट योजना, और परिवहन कोरोना सहायता योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शरद बारकोटोकी का निधन हो गया, वह कौन थे? शरद बारकोटोकी का निधन हो गया है, वह कौन थे? क्या वह राजनेता थे, या फिर एक अभिनेता थे, या फिर एथलीट थे, या फिर समाज सेवक थे? तो क्या थे? वो एक राजनेता थे, कांग्रेस के बहुत ही एक दिग्गज राजनेता थे। हाल ही में शरद बारकोटोकी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शरद बारकोटोकी असम सरकार के पूर्व मंत्री और अनुभवी कांग्रेस नेता थे। और ऐसे ही प्रमुख निधन जैसे वक्कोम पुरुषोत्तम, जिनका निधन हुआ है, वो वयोवृद्ध कांग्रेस नेता थे। और नामदेव दोंडो महानोर का निधन हुआ, वह मराठी कवि और गीतकार थे। और एन विट्ठल का निधन हुआ है, वह एक भारतीय सिविल सेवक और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। और विलियम फ्रीडकिन का निधन हुआ, वह एक ऑस्कर विजेता निर्देशक थे। और पी जयराम भट्ट का निधन हुआ, वह कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष थे। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है? किस दिन जो है विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 28 अक्टूबर को, या 29 अक्टूबर को, या फिर 30 अक्टूबर को, या 31 अक्टूबर को? कब मनाया जाता है? तो विश्व स्ट्रोक दिवस जो है 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को हर साल विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। और विश्व स्ट्रोक दिवस 2023 की थीम टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक है। और दुनिया भर में ब्रेन स्ट्रोक मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण और विकलांगता का तीसरा प्रमुख कारण है। इसलिए विश्व स्ट्रोक दिवस इस बीमारी से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और अन्य महत्वपूर्ण दिवस 26 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। और 28 जनवरी को जो है लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस या
शहीद दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को जो है विश्व खुश्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया का आयोजन किया गया? किस देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया का आयोजन किया गया? किस देश में किया गया? क्या सिंगापुर में, या फिर भारत में, या थाईलैंड में, या फिर जापान में? कहाँ किया गया? तो सिंगापुर में किया गया। कहाँ पर? सिंगापुर में जो है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया का आयोजन 25 से 27 अक्टूबर 2023 तक सिंगापुर में किया गया। 25 से 27 अक्टूबर तक जो है 2023 तक जो है सिंगापुर में किया गया। और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया ईयर 2023 थीम के तहत भारत में आने वाले यात्रियों के लिए विभिन्न पर्यटन उत्पादों और परिवर्तनकारी अनुभवों की श्रृंखला का प्रदर्शन करना है। भारत सरकार ने राज्य पर्यटन विभागों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ उपरोक्त कार्यक्रम में भाग लिया है। और अन्य सम्मेलन ग्लोबल इंडिया AI 2023 जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट नई दिल्ली में, और भारत G20 शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में, और इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस जो है नई दिल्ली में, और नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण वो भी है नई दिल्ली में। दोस्तों, ये थे अपने 1 नवंबर 2023 से करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताना। और इस वीडियो को आपके स्टडी रिलेटेड सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स या फेसबुक ग्रुप में शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।